और एक संकट और गहराने की संभावना है। ब्राजील की जीडीपी कम होने की संभावना है, मैक्सिको में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है, चाइना की जीडीपी 4% रहने की संभावना, येन के दाम बढ़ने की संभावना। और आकाश जी हमारे साथ में है, अर्थशास्त्री। आकाश जी, जिन पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया, इसका इफेक्ट किस तरीके से देख रहे हैं आप मार्केट पर? सबसे पहले तो एक पॉइंट का आपको और भारत 24 को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अभी कुछ ही देर पहले एक छोटी सी बिटिया के थ्रू भगवान राम का एक बहुत ही अच्छा भजन सुना, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं मालदीव्स के ऊपर। मालदीव्स की इकोनॉमी जो है आज की तारीख में दिक्कतों का शिकार हो रही है। डेट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और चाइना के साथ जो रिलेशंस है मालदीव्स के, वो आगे जाके संकट पैदा कर सकते हैं, ऐसा क्लियरली दिख रहा है। अब आ जाए आ गया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फॉरेक्स क्राइसिस इतना इंटेंस हो गया है कि अब डेट का इंटरेस्ट देना तो बहुत दूर की बात है, अब वो फॉरेक्स क्राइसिस पाकिस्तान के आम आदमी के जीवन को किसी भी समय हिट कर सकता है, अनलेस वो कॉन्टिजेंसी में है। अब उसका कंपैरिजन करें हमारे हिंदुस्तान से। आज हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ देखें, 7% से ऊपर का एस्टिमेट तो आ ही गया है। कंपेयर करें हमें, अब आप यूरोपियन इकोनॉमी से, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी से, सबसे फास्ट हमारी जीडीपी ग्रोथ चल रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज दुनिया की इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी में। वो चीज आज क्लियरली दिख रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एफडीआई फ्लो में हिंदुस्तान सबसे आगे रहने की उम्मीद रख सकता है 2024 में, बिकॉज चाइना लगातार पिछड़ता चला है। चाइना में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, चाइना में जो डिफ्लेशन का इशू है, चाइना में जो डेट क्राइसिस है, वो हिंदुस्तान के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफडीआई दिस ईयर इन इंडिया। एंड वंस एफडीआई कम्स, व्हाट डज इट मीन? Much more jobs for India, much more GDP growth, much more GST collection, much more income tax collection, and the economy can repeat that 7.25 or 7.5% growth target which we are expecting this year. तो जो हमारा एक टारगेट है थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का, उसकी तरफ बहुत तेजी से हम बढ़ते जा रहे हैं, और वो एक बिल्कुल सच्चाई दिख रही है। 2026-27 तक मेरे हिसाब से जो है थर्ड जो बिगेस्ट इकोनॉमी का टारगेट हमारे प्रधानमंत्री साहब ने सबके लिए देखा जो टारगेट हमें रखा है, वो टारगेट हम अचीव कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका फिलहाल जुड़ने के लिए हमारे साथ में। द लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की जो बात हम कर रहे हैं, द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उस दिशा में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। चीन को पछाड़ दिया है और अब तीसरे पायदान पर जल्द